में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं नीरज बाजपेयी। और मंगलवार का दिन और बढ़िया पिच है जिस पे आज का ये मुकाबला होना है। एक तो पिच का पास परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है, बड़ी बढ़िया बैटिंग पिच है क्योंकि बैक टू बैक 6 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में उछाल मजबूती के साथ कामकाज। बजट के दिन से हर दिन उछाल हो रहा है और आज भी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हरे निशान के साथ कामकाज की शुरुआत होगी क्योंकि यूएस में ओवरनाइट अच्छी तेजी लौटी है वापस। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ और बाकी के जो डेटा पॉइंट्स है नीरज जी आपको समझाएंगे। तो आज का भी क्रीज, आज का विकेट अच्छा ही दिख रहा है। अब बिल्कुल, जब बल्लेबाजी वाला विकेट हो ना तो फिर क्या सोचना क्या है। हाँ, हरियाली है और एफआईआईज का साथ आपको मिल रहा है। मतलब पिच रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो बड़ी अच्छी दिख रही है बैटिंग करने लायक, यानी तेजी वाला माहौल बना हुआ है। लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं है, लेकिन कुछ कंसर्न्स जरूर ध्यान में रखने चाहिए। जिस तरीके से क्रूड के दाम $61 के पहुंच रहे हैं तो भारत में थोड़ा सा उससे दिक्कत होती है। दूसरा, वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो कर्व है उसको आप देखेंगे तो वो 2014 के बाद पहली बार 2.2 ब्रेक इवन पे निकल गया, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो वो एक दिक्कत है वहाँ पे। दूसरा, बॉन्ड यील्ड में तो लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन चलती का नाम गाड़ी, जब मार्केट चल रहा है तो चल रहा है, जब इनके कंसर्न सामने आएंगे तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा। लेकिन आज का माहौल तेजी का, इसलिए 10 की 10 बल्लेबाज वाली टीम है, लेकिन कॉशन जरूर रखिएगा। बिल्कुल 10 के 10 बल्लेबाज मेरी टीम में भी हैं। कॉशन तो बिल्कुल, वैसे भी 2020 में हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को अप्रोच करें। अगर वो बेसिक प्रोमाइस आपका भी ये है कि आज ही इंट्राडे के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो शुरू कर रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, सब रिजल्ट्स पे शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले जी पावर। ये स्टॉक जो है 800 850 का स्टॉक इस समय 200 300 के लेवल्स पर और लंबे अरसे से आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। अब जो नंबर्स आए उसके बाद लग रहा है इस कंसोलिडेशन बैंड को तोड़ने की तैयारी, और क्योंकि ऊपर से बहुत तगड़ा करेक्शन दिखा चुका है शायद अच्छे अप मूव्स दिखाता हुआ नजर आए। नंबर्स देखिए, आय में 42-43% का उछाल देखने को मिला है। गजब का मोमेंटम पिकअप करा है। अब सबकी नजर बॉटम लाइन पे होगी। मुनाफा हालांकि क्या है 65% गिरा, पर वो इसीलिए क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स थे इसके उसमें। अदरवाइज परफॉर्मेंस अक्रॉस द बोर्ड आपको अच्छी नजर आएगी। स्टॉक जिस तरह से एक नॉन परफॉर्मर रहा है उस लिहाज से नंबर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और इस स्पेस को लेकर जो है ना स्ट्रीट में बुलिशनेस यूटिलिटीज को लेकर बढ़ रही है। मेरा मानना है कि अच्छा मूव ये स्टॉक डिलीवर करेगा। कंजर्वेटिवली 308 तक के टारगेट्स पहले, और अगर वाकई दिन के दौरान मूव आता है, हालांकि आज का दिन लग रहा है, हम लोग ऐसी ब्रेक में चर्चा भी कर रहे थे कि बुल्स और बीएस के बीच में टसल का दिन हो सकता है। स्टॉप लॉसेस के साथ कंजर्वेटिव टारगेट से अगर थ्रस्ट जनरेट हो जाता है बढ़िया नंबर्स के बाद, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच करिएगा। अगला स्टॉक है जेएसएल हिसार, जिंदल स्टेनलेस हिसार। अब नंबर पर इसमें एक ध्यान रखिएगा, ये तो इवेंचुअली एमैल्गमेशन की तैयारी कर रहा है जेएसएल और जेएसएल हिसार, है ना। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है अच्छा मूव स्टॉक डिलीवर करता हुआ आपको आज नजर आएगा। रेवेन्यूज में 27% और मुनाफे में 230% का जंप, 230% का जंप। इस तरह से इंडिया इंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और ये नंबर साल दर साल है। जब प्री कोविड का जमाना था पिछले साल दिसंबर का, और उसके बीच में इस दिसंबर की परफॉर्मेंस हम कंपेयर कर रहे हैं, ना कि सीक्वेंशियल। नंबर ऐसे लगते हैं, प्रतीत होते हैं कि सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस है। इस तरह की स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। और वैसे भी कई लोग मानते हैं इवेंचुअल जब एमैल्गमेशन होगा, कंसोलिडेट करेंगे ये लोग अपने ऑपरेशन जेएसएल और जेएसएल हिसार के बीच में, तो एक जिस तरह की एंटिटी खड़ी होगी दुनिया की टॉप 10 में से एक, काफी अच्छी सिनर्जीज प्ले आउट होती हुई नजर आएंगी। खैर वो अपनी जगह। आज के लिए 132 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं होगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन और एमैल्गमेशन से बंधा हुआ स्टॉक है, इसलिए 132-135 तक का जोन। नतीजों के आधार पर पूरी टीम हमने ही बनाई है और पहला स्टॉक है तमिलनाडु पेट्रो, टीएन पेट्रो के नाम जिसको जानते हैं आप। और इसका मुनाफा देखिए आप 14 से बढ़ के 23 करोड़ हो गया है, जो करीब 63% की तेजी देखने को मिल रही है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो इस तरह ग्रोथ क्वार्टर थर्ड में आई है और कुल आमदनी में भी करीब 4% की ग्रोथ के साथ 300 करोड़ रुपए पे ये पहुंच गए हैं। तो जितनी पेट्रोकेमिकल कंपनी के रिजल्ट्स नो सेइंग की बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और उसी क्रम में इसमें भी आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है टीबीजी, ज्वेलरी वाली कंपनी है, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी। और इसके भी आप नतीजे देखिए, रेवेन्यूज़ में क्या 625 करोड़ बढ़ के आए हैं और ये तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 126% की ग्रोथ है और मुनाफे में
2% की ग्रोथ है, जो 14.5 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हो गया है। और इनका जो ईपीएस है वो 2 से बढ़ के 6 रुपए हो गया है। देखिए गोल्ड के प्राइस इस समय नीचे गिरे हैं काफ़ी। इंडिया में 48-49 हज़ार के आसपास प्राइसेस चल रहे हैं, जो डिमांड की तरफ इशारा करते हैं कि डिमांड थोड़ी और अच्छी आ सकती है। हमें लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरह के नतीजे इस कंपनी ने पेश किए वो एनकरेजिंग है। तो 83 के टारगेट के साथ टीवीजी में खरीदारी कर सकते हैं। ओके अच्छा, 3 क्रूड के प्लेस है, नॉट नेसेसरली लॉजिक एक ही हो। बीपीसीएल इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि शानदार नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं। बाजार उम्मीद से हर पैरामीटर पे नंबर्स स्ट्रांग है। 16 रुपए का इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया है, तो बुक्स पे जो कैश है धीरे धीरे आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसका फायदा इस स्टॉक को मिलेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा और इसका पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है इसके पीयर सेट पे भी देखने को मिले, तो उनको भी रडार पे रखिएगा। एचपीसीएल मिसाल के तौर पे, जहां पे ऐसी नीरज जी बता रहे थे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन आज खबरों के दम पर मैं बीपीसीएल के साथ जा रहा हूं। हाँ, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा ट्रिगर है। बड़ा मुश्किल है वैसे बीपीसीएल के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को कर पाना। अगर सरकार ने कर डाला 2021 में 22 के बीच में, तो गजब हो जाएगा इस कंपनी के लिए। लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह। आज नंबर्स और उस इंटरिम डिविडेंड 16 रुपए के, उस पर रिएक्शन, ये तो रिजल्ट रिलेटेड था। लेकिन आज सुबह की कमेंट्री मॉर्निंग कॉल में आपने सुना $60 के ऊपर अब ब्रेंट कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी भी कोई थकावट के संकेत नहीं। अब तो कहा जा रहा है एक बड़ा बेंचमार्क पार कर रहा है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट $60 का लेवल, और अब यहां से और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में 2 स्टॉक्स हैं, एक तो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी HOEC, जो क्रूड और गैस, और लार्जली गैस असम में और तमाम ब्लॉक्स में उसके लिए जानी जाती है। बढ़िया कंपनी है, सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है। और कच्चे तेल से क्यों? कच्चे तेल से सीधे सीधे पहले तो धंधे पे इंपैक्ट इवेंचुअली पड़ता है, लेकिन एक सेंटिमेंटल किकर जो मिलता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए 90 तक के टारगेट से अप्रोच करिएगा। ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, बढ़िया कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बैंडविड्थ है इस कंपनी के पास। दूसरी कंपनी है अल्फा जियो। ये स्टॉक ने अब गजब का परफॉर्मेंस दिखा दिया। बहुत दिनों बाद इसको, आज मैंने या कल शाम को जब मैं कच्चा तेल देख रहा था, आज सुबह देख रहा था, तब वापस नजर गई इस कंपनी पे। हालांकि साल के लोस से इसने गजब का रिटर्न देना शुरू कर रहा है स्टॉक ने, और इसको कई बार चैनल पर जब मेंशन कर रहा था, पहले डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, तब बताया था इसके साथ एक ही दिक्कत है, ये बॉटम लाइन का प्रेशर। अदरवाइज जिस तरह की ऑर्डर विजिबिलिटी इसके पास है, ऑर्डर बुक जिस तरह की है, बढ़िया ट्रैक्शन होगा, बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक पिकअप करेगा, और वो हो रहा है। अल्फा जियो को रडार पर रखिएगा। ये वो 3G सेस्मिक सर्वेज, कच्चे तेल का एक्सप्लोरेशन तो बात की बात है, सबसे पहली चीज होती है उस जगह के सेस्मिक सर्वे करना। और सरकार खुद ही, जब ये आजकल NELP राउंड्स वगैरह करती है, तो पहले तो खुद ही सेस्मिक सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट पोस्ट करती है, उसके बाद टेंडरिंग की शुरुआत होती है। और ये कंपनी जब इनको ऑर्डर्स मिलते हैं तो खुद भी सेस्मिक सर्वे कराती हैं अपने ब्लॉक्स पे, और एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अल्फा जियो गजब की कंपनी है उस मामले में। पर ट्रेडिंग का बेट रखेंगे हम लोग। आज हम क्रूड का प्ले ले रहे हैं 221-222 तक के लेवल्स के लिए, यहां पे अप्रोच करने के बाद। चलिए अगले स्टॉक्स जो मेरी टीम के हैं वो भी नतीजों के आधार पर चुना है। अब आती बारी NMDC की, और इसके रिजल्ट देखिए लो बेस में है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और आमदनी इनकी जो है आय करीब 92-93% बढ़ के 4460 करोड़ रुपये आई है, और मुनाफा 250% बढ़ के 2100 करोड़ रुपये आया है। बहुत ही शानदार नतीजे आप कह सकते हो। देखिए मेटल का पूरा साइकिल टर्न हुआ है, आप चाहे जो भी मेटल कंपनी देखिए उसने आउट परफॉर्म किया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स, कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तब भी उनमें बहुत तेज़ी देखने को मिली है, तो मेटल साइकिल का फ़ायदा इनको मिला है। और आज के दिन खास तौर पे दुनिया भर के जो बेस मेटल्स हैं उसमें तेज़ी है, तो आज आप फिर देखेंगे कि मेटल स्टॉक्स आउटशाइन करते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। LG इक्विपमेंट, और इस कंपनी ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। 17-18% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है इसमें, जो कि करीब 550 करोड़ को पार कर गई है, और मुनाफे में भी 170% की ग्रोथ के साथ 34 करोड़ का यहाँ पे आया। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें भी खरीदारी करी जा सकती है। आपके 5 हो गए? यस। तो 5वां स्टॉक है मेरा बालाजी अमाइंस, एक और केमिकल कंपनी, और नतीजे बहुत ही बढ़िया हैं। 72% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में है बालाजी अमाइंस में, 392 करोड़ का, और 220% यानी डबल से ज़्यादा बढ़ के प्रॉफिट आया है, 75 करोड़। और इनका EPS जो है 7 रुपये से बढ़ के 23 रुपये हो गया है। तो हाई टिकट साइज़ के बावजूद वैल्यूएशन बहुत नीचे आ गए हैं इसके, तो मुझे लगता है इसमें कि एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखेगी, तो इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। 1300 का टारगेट आज के लिए होगा। डिपेंडेबल की बारी? हाँ, डिपेंडेबल की बारी, और बढ़िया टिकट साइज वाला स्टॉक है।
लेकिन मुझे मानना है कि अच्छी स्टोरीज होती है तो उसमें टिकट साइज नहीं देखना चाहिए। ये कंपनी है वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स। तो जो हाथ से वो ट्रैक्टर चलाना, टिलर्स वगैरह जो होते हैं, छोटे ट्रैक्टर्स जो आपको नजर आते हैं, उसके लिए जानी जाती है ये कंपनी। और इसका मेन प्ले तो खैर वो स्टेट गवर्नमेंट्स की सब्सिडीज, उसको इनकैश करना, उसके थ्रू अपने आप को मार्केट करना, वो सबसे मेन प्ले है। लेकिन ये कंपनी ने कुछ समय पहले मोनाच ट्रैक्टर्स नाम की यूएस की कंपनी के साथ करार करा। दोनों ने मिलकर साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे और अब वो कोलैबोरेशन 1 साल चला। टेक्निकल कोलैबोरेशन था वीएसटी टिलर्स और उस मोनाक ट्रैक्टर्स के बीच में। और मोनाक ट्रैक्टर्स ने अब दुनिया का पहला फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक ड्राइवर ऑप्शनल, मतलब ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स दुनिया के पहले उन्होंने लॉन्च कर दिए, इनके साथ को डेवलप करें। तो और जब मैं खबर आई तो ऐसे में मोनाक ट्रैक्टर की साइट पे गया, मजा आ गया उसके ट्रैक्टर्स देख के। अभी आपके पास आऊंगा तो कैमरे के बाहर चला जाऊंगा दिखाने के लिए, बाद में आपको ब्रेक में दिखाता हूं। लेकिन तो जो हम प्ले मान के चल रहे थे, अब ये वो रूरल इंडिया सब्सिडी प्लेस से अब ये कंपनी स्मार्टली मूव कर रही है, जिसको बाजार ने काफी तक अननोटिस करा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है और इसने बहुत स्विफ्टली मूव करा उस स्पेस में। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखिएगा। एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है, ऐसा नहीं कि आज ही फट जाएगा, आज ही चलेगा। स्लो मूवर रहता है आमतौर पे, लेकिन बढ़िया कंपनी है। 2000 प्लस तक के लेवल्स, 2040 2050 तक के जोन्स तक, लेकिन एक्यूमुलेट करने के मौके मिले तो इस तरह की कंपनीज को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और जो मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है वो अभी हमने रिजल्ट के आधार पर चुना है और उसका नाम है ग्लोबस स्पिरिट, लेकर कंपनी है। नतीजों के आधार पे इसको चुना है। इसके जो नतीजे में जो साल दर साल के हिसाब से अगर आप देखें तो 21% रेवेन्यू ग्रोथ आई है और मुनाफा 200% आया, यानी 12 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ हो गया है। तो पूरा जो लॉकडाउन के ब्लूज तो छोड़िए, पिछले साल से भी ज़्यादा इन्होंने करके दिखाया। तो मुझे लगता है इस पर तेज़ी बनेगी और आगे जाते हुए ये चीज़ें और बढ़ती हुई दिखेंगी। आज मंगलवार का दिन है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल स्पिरिट के रिजल्ट अच्छा है। चलिए एक काम कर रहे हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम दोनों के 6 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पार अब बात करेंगे आज के फ्री हिट और आज के स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर की। जागरण प्रकाशन फ्री हिट के तौर पे लिया है और इसके भी रिजल्ट्स बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि अब अखबार वाले हैं, तो लॉकडाउन के बाद अब अखबार बिकना शुरू हुआ है। तो नतीजा रिजल्ट में दिख रहा है 421 करोड़ की रेवेन्यूज़ है, 40% की ग्रोथ है। और प्रॉफिट जो एकदम मर गया था, 12 करोड़ से बढ़ गया अब 77 करोड़ हो गया, 5 गुना प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। और एक और छोटी स्टील कंपनी जो सरिया वरिया बनाती है, उषा मार्टिन, उसके रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट में 5 गुने की ग्रोथ और रेवेन्यूज़ भी 550 करोड़ के बढ़ के आए हैं। तो उषा मार्टिन में भी खरीदारी की जा सकती है। 38 का टारगेट यहाँ पे रखें और जागरण प्रकाशन में 51 के टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो आज का फ्री हिट स्टॉक है एनसीएल इंडस्ट्रीज। बातचीत हुई थी चैनल पे जब डबल डिजिट में स्टॉक ट्रेड करता था, तब मेंशन करता किस तरह से एग्रेसिवली प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं और किस तरह से धंधे में बदलाव आ रहा है। आज ये स्टॉक मेरे ख्याल से वहां से कितनी तेजी, और देखिए 170 ऑड लेवल्स पे खड़ा हुआ है, लेकिन क्या गजब का Q3 परफॉर्मेंस आया है। आय में 75% का उछाल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 175% का जंप, 12.25% के मार्जिन्स बढ़कर 19.5% पर, और इसीलिए मुनाफा 5.5 करोड़ रुपए पिछले साल दिसंबर में क्लॉक करा था, वो बढ़कर 41 करोड़ रुपए। परसेंटेज इसलिए मेंशन नहीं करें तो कहने के लिए हो जाएगा, 650% का प्रॉफिट में जंप आपको देखने को मिला है। बहुत स्ट्रॉन्ग सीमेंट डिमांड, उसका फायदा मिल रहा है। इसका जो बोर्ड्स और आरएमसी डिवीजन है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है क्योंकि डिमांड में इंप्रूवमेंट है। और एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट समझिए, डेट रिडक्शन जो है वो इस क्वार्टर लगातार पिछले क्वार्टर से कंटिन्यू हो रहा है, इस क्वार्टर में भी प्रोसेस जारी है। और प्रमोटर्स की बाइंग तो अपने आप में वैसे ही कॉन्फिडेंस देती है स्टॉक को लेकर, लेकिन वो प्रमोटर्स की बाइंग वाला प्ले आउट हो चुका है। अब ये परफॉर्मेंस में मुझे लगता है स्टॉक दिखाएगा तेजी। 175 176 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स, अगर वाकई अप मूव आते हैं तो ट्रेल करिएगा स्टॉप लॉस को, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअल टारगेट शायद 175 176 के आसपास आए इस स्टॉक में। किर्लोस्कर फेरस, किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी, ये स्टॉक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में आपको नजर आएगा, नोटिस करिएगा। अब खबर अच्छी है इस कंपनी को लेकर। ये कंपनी का एक प्लांट अटका हुआ था, रिनोवेशन हो रहे थे इस कंपनी के एसिड्स के, वो पिग आयरन का प्लांट था। वो कल 8 तारीख, आज 9 है ना, तो 8 तारीख कल ही कमीशन कर दिया है। अब वो कामकाज बहाल होता हुआ नजर आएगा, हो चुका है।
मुझे लगता है उसका फायदा मिलेगा फाइनेंशियल्स में 155 तक के लक्ष्य के लिए, क्योंकि बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अच्छी खबर आ रही है। मुझे लगता है 155 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स में, एक तो मोंटे कार्लो और रिजल्ट्स बड़े दमदार हैं। 3 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 407 करोड़ आया है, और प्रॉफिट 17 गुना बढ़ा है, 4 करोड़ से बढ़ के 80 करोड़ हो गया है। देखिए, Q1 बहुत बुरी तरह से बर्बाद गया, Q2 बर्बाद गया। क्यों बर्बाद गया? क्योंकि जो भी जाड़े की कपड़े होते हैं ऊनी, इसकी बुकिंग अप्रैल मई में हो जाती है, जो कि हुई नहीं। तो और ठंड का मौसम पूरा ख़राब गया। लेकिन Q3 में, Q2 से ऑनवर्ड्स आपको ये बुकिंग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब समर सीजन की सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं और पूरा खुल गया है, तो उसका रिवाइवल देखने को मिला। रिजल्ट इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और रेडिंगटन में देखिए, लोगों ने बहुत फ़ोन खरीदे हैं और इनकी जो आमदनी है 23% बढ़ के 17,000 करोड़ हुई है, और प्रॉफिट 8% बढ़ के 190 करोड़ आया है। 75 लाख फ़ोन बिके थे पिछली ई सेल्स में। नहीं, और ये मोंटी कार्लो मुझे याद है बचपन में जिनके स्वेटर्स में M का लोगो बना रहता था, बड़ा क्या जलवे यार। सही बात। उस टाइम पे अल्ट्रा प्रीमियम कमांड करता था मार्केट में, और ये सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल होता था ठंड के समय, जिसके उसमें मोंटी कार्लो के M लगा हुआ है। खैर, अब तस्वीर बदली है। आखिरी के दो स्टॉक, दोनों खरीदारी करने के कॉल हैं। कल के स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। टेक्समैको इंफ्रा, जब मैंने कहा था वेडनेसडे को बोर्ड मीट है, स्टॉक को छोड़िएगा नहीं, ये स्टॉक गजब का मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। तो कल से अगर आपको राइड कर रहा है, बिल्कुल बने रहने का है अभी भी इस स्टॉक में जब तक। और कल मेरे ख्याल से मौके होंगे, कोई भी अनाउंसमेंट आए, चाहे तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएगी आप। 80 तक के टारगेट फिर से कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूं। थ्रस्ट जनरेट होगा तो 6 स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करेंगे। और इसी के चलते मैंने मेंशन करा था जुआरी ग्लोबल, इसी ग्रुप एडवेंस ग्रुप की कंपनी थी। मैंने कहा था 500 रुपए बुक वैल्यू है स्टॉक की। अगर वैल्यू अनलॉक होनी है तो इस तरह की स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जिसकी डीलिस्टिंग हो रही है टेक्समैको इंफ्रा, उसमें जुआरी ग्लोबल 2 करोड़ 64 लाख शेयर्स ओन करती है। तो जैसे जो तेजी दिखा रहा है, उसका रब ऑफ तो यहां पे वैसे ही देखने को मिलेगा आपको। इसलिए मैंने कहा था अगले कुछ दिनों का बेट है जुआरी ग्लोबल। आज इसलिए फिर से मेंशन कर रहा हूं, 9850 तक के टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस स्टॉक में तो अभी बने रहना है। मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाई है नीरज जी। 10 के 10 बल्लेबाज, क्या पसंद आ रहा है? ट्रैक्टर वाली छोटी कंपनी, ट्रेलर वाली कंपनी। तो मैंने ब्रेक में फोटो दिखा दी इसीलिए क्या? हाँ बिल्कुल, इसलिए वीएसटी टिलर। और देखिए, भारत का जो एग्रीकल्चर है ना, वो सच्चाई बताऊं तो मैं 50 साल पीछे चल रहे हैं आप वर्ल्ड लेवल पे। 50 इयर्स बैक हैं आप टेक्नोलॉजी के मामले में। और अब जो ये 3 नए कृषि कानून और ये सब बदलाव हो रहा है ना, ये उसी दिशा में है। तो जो मैकेनाइजेशन होना है खेतों में, वो वीएसटी ट्रिलर के थ्रू, छोटे छोटे ट्रैक्टर, छोटी छोटी मशीनें, बहुत ज़्यादा स्प्रिंकलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये सब जब आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि कृषि बहुत आगे बढ़ेगी। और वीएसटी टिलर ने जो टाई अप किया है, दरअसल ये बहुत शानदार है। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, छोटे छोटे ट्रैक्टर, 100% इलेक्ट्रिसिटी। इवन लोग अपने फार्म हाउस में खरीद के रखेंगे। आप भी कह रहे थे। पता नहीं, अब तो मुझे लगता है बचपन में VST एक टिलर बड़ा शौक होता था कि रेल का इंजन उसमें बैठना है, उसे चलाने में बहुत मजा आएगा। बड़े होके एक नया शौक आ गया, छोटे छोटे महिंद्रा के और वीएसटी के ट्रैक्टर देखता हूं तो मन करता है छोटे से बैठ चलाओ, क्या मजा, अपना छोटा सा लैंड में घुमाते रहो उसको, मजा। ठीक है, तो मजाक वाली बात। वीएसटी गजब की कंपनी। 10 की टीम जो आपकी है, उसमें कई सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट डिपेंडेंट सारे के सारी इंटरेस्टिंग प्लेस हैं। लेकिन एनएमडीसी, क्योंकि हम लोग मेटल्स में तेजी, आज सुबह भी अपडेट ये है कि आयरन ओर में और तेजी ग्लोबली देखने को मिल रही है। ये मेटल्स आज शायद हो सकता है आउट परफॉर्म करें, क्योंकि ग्लोबली सेटअप बढ़िया है और मेटल्स में हमने वैसी कमोडिटी में अप मूव देखे। एनएमडीसी वो स्टॉक है शायद अच्छा तेजी दिखाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गजब का उछाल, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग। तो 130 के टारगेट में लगता है आज अगर मेटल्स में मोमेंटम आया तो आज ही आसानी से हासिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी और 10 के 10 बल्लेबाज हैं। सबसे पहले शुरुआत करी थी जीई पावर। 800-900 रुपए के साल के हाई से स्टॉक करेक्ट होकर 250-300 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन है और नंबर्स स्ट्रांग है इस कंपनी के, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। जिंदल स्टेनलेस हिसार, या कई लोग जेएसएल हिसार के नाम से जानते हैं, स्ट्रांग ट्रैक्शन है, पर बहुत ज्यादा अपमूव नंबर्स पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इवेंचुअली तो एक अमेलगमेशन होना है दो कंपनीज के बीच में, जेएसएल और जेएसएल हिसार के बीच में। लेकिन नंबर्स स्ट्रांग है और वैसे वो कंसोलिडेटेड एंटिटी को लेकर भी स्ट्रीट काफी बुलिश है। बीपीसीएल, गजब के नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं और 16 रुपए का डिविडेंड, तो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, वो है।
इसलिए मुझे लगता है ये, और इसके साथ इसका रब ऑफ आपको बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। HOEC और अल्फा जियो इंडिया इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कच्चा तेल अब 60 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, टिक गया है। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हमने ब्रीच कर दिया और अब ग्लोबली कहा जा रहा है कच्चे तेल की तेजी और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। तो इन दोनों के धंधे के लिए अच्छी खबर वैसे ही है, कच्चा तेल उछलता है तो, और आज के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए इन दोनों स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। VST टिलर्स, जहां पे यूएस की मोनार्क ट्रैक्टर्स के साथ जो टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ था, उसके बाद मोनार्क ने 100% इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक्टर ई व्हीकल लॉन्च कर दी है, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स का ऑप्शन। तो गजब की टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, मुझे लगता है इस कंपनी को रडार पर रखिएगा। फ्री हिट के तौर पे जो स्टॉक है वो NCL इंडस्ट्रीज, डबल डिजिट से आप लोग हमारे साथ उस स्टॉक को राइड कर रहे हैं। प्रमोटर्स की बाइंग जब होना शुरू हुई थी, और क्या नंबर्स है, अब मुझे लगता है परफॉर्मेंस पे स्ट्रीट प्रीमियम देगा स्टॉक को। किर्लोस्कर फेरेस, जहां पे एक प्लांट कमीशन हुआ है कल ही, और उसके बाद टेक्समैको इंफ्रा कल डीलिस्टिंग से पहले, बोर्ड मीट से पहले आज फिर हरकत में आना चाहिए स्टॉक। और उसका रब ऑफ जो सबसे तगड़ा किसी ग्रुप एंटिटी पे पड़ेगा वो है जुआरी ग्लोबल, जो 2.5 करोड़ शेयर्स के आसपास होल्ड करती है टेक्समैको इंफ्रा के। फटाफट टीम पर डालिए, खरीदारी पे पूरा फोकस, और बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं इसीलिए उसको शामिल किया है। TBZ आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नतीजे हैं, पूरा क्वार्टर उन्होंने अच्छा दिखाया। यहाँ पे TN पेट्रो, NMDC की जैसे हमने बातचीत की अभी, मेटल में बहुत तेज़ी है इसीलिए NMDC को रखा है। उषा मार्टिन इसीलिए वहाँ पे रखा है, अच्छी तेज़ी बनेगी। 2 केमिकल कंपनी है, बालाजी अमाइंस और TN पेट्रो में बहुत ज़बरदस्त नतीजे इन्होंने पेश किए, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही मोंटे कार्लो और रेडिंगटन जो कंजम्पशन थेरीज की है, वहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिले, वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। और जागरण प्रकाशन और ग्लोबल स्पिरिट्स को भी नहीं भूलना चाहिए, इन्होंने भी अपने उस पूरे पैंडेमिक के दौर से रिकवर करते हुए बहुत ही अच्छे नतीजे पेश किए, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है।